अपने बारे में थोड़ा सा हमें और विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि अभी अपना नाम बताया था, कहाँ से हो आप, कहाँ पैदा हो? एक जी पहले आपका ही प्रश्न है उसको मैं बता दूं। जी मैं बता दूं, इन्होंने जैसे कहा कि कुछ पाखंड चल रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, न्याय विधान सबके लिए एक होता है, संविधान सबके लिए एक है। वो चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे सामान्य आदमी हो, सबके लिए संविधान है और सबके एक अधिकार हैं। हाँ, अमीर गरीब की अलग बात हो सकती है, कहीं ऊपर नीचे। कोर्ट में और न्यायालय में सब बराबर होते हैं, सब एक स्थान पे खड़े होते हैं। आपको देखना हो तो राम रहीम को देखिए, आसाराम को देखिए, रामपाल को देखिए, और से बहुत को देखो। गलत जो करेगा, कलयुग की कहानी है, इसी जन्म में अपने पाप को वो भोग के जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा, तो हमारा सामान्य परिचय, हमारा नाम सुदर्शन गिरी है, और कुछ कहते हैं शौक से साधु बनना, कुछ कहते हैं मजबूरी से, और ये दोनों मेरे बीच नहीं रहा। गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैंने अध्ययन भी किया, और बाद में फिर जिज्ञासा कुछ था अध्यात्म का, और मैंने उसको चुना, और मैंने अपने जीवन काल में कामाख्या में मैं अपना समय गुजारा, फिर जम्मू में, फिर एक जगह है मौन सैया, जटाशंकर, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आपके धीरेन्द्र शास्त्री ने काफ़ी समय गुजारा था। और वहाँ मैं ये भी कहूँगा आप लोग भी जाइए, घूमिए मौन सैया और जटाशंकर, बड़ी सिद्ध स्थान है। और भीमकुंड में भी हमने अपना करीब 10-15 दिन दिया, और भारत भ्रमण भी हमने किया। हमें सब मिला जुला केवल एक चीज़ पता चला, अभी हम जो देखे हैं केवल अध्यात्म में वो 2-4% देखा है। हम आप जितना जानते हैं, हो सकता है 1% भी ना जानते हों। ये भारत ही इतना बृहद और बड़ा क्षेत्र है, इसके भौतिकता, इसके आध्यात्मिकता, इसका स्वरूप, इसका विस्तार, कि हम उसको भी जाने तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। और सही से अगर हम जान जाएं तो एक दिन भी बहुत हो जाता है हमारे लिए। जानने के विषय है खुद को जानना, और खुद को अपने कर्तव्य, अपने आचरण, अपने मर्यादा में उसको लाना। जी ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र किया, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी बहुत सवाल हम भी उठाते रहे हैं और भी उठाते हैं जी। कि पर्चा देखकर बता देते हैं इंसान की कुंडली, ठीक है, और उसके बाद में कि उनकी तो अपनी एक सिस्टम है बनाया हुआ, जैसे मैं कि उसको भी अपने बता आज दे रहा हूँ आपको। क्यों, क्या कला है वो? बता दे रहा हूँ। दरअसल श्याम मानव बहुत बड़े इस समय समाज सेवी हैं, जी। और बहुत, मेरी आपको बताऊँ तो 2014 में एक बार मुलाकात ऐसी हो गई थी, जैसे 2-4 मिनट, बड़े जेन्युइन व्यक्ति लगे, अच्छे। और जब उन्होंने सवाल ऐसा अपनी होती है जी धीरेन्द्र शास्त्री से मेरी मुलाकात 2 बार दिल्ली में, 2 बार पुणे में, और खुद उनके बागेश्वर धाम में मैं जाता रहता हूँ, मिलते हैं। कुल 10-12 बार मुलाकात हुई, और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और कोई भी साधु संत, इतना तो उन्हें दृष्टि है, प्रणाम करना, दंडवत, साष्टांग करना, ये वो करते हैं। यूट्यूब पे है भी, आप देख भी लेंगे, वो मिले कई बार। पहले कुछ हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो, और सबको होती है। एक अक्षिणी सिद्धि हमारे यहाँ कही जाती है, और उसका कुछ लोग स्वरूप बताते हैं, कर्ण पिशाचिनी का। आप कभी 21 दिन, साइंस कहता है 21 दिन बायोलॉजिकल वॉच हमारे शरीर में होती है, घड़ी, कि आप 21 दिन अगर कोई कार्य उसी टाइम पे, उसी समय, मतलब उसी समय पे, उसी अनुसार करेंगे तो 22वें दिन आपके वो रूटीन में आ जाता है। तो 41 दिन, 40 दिन इसलिए कहा जाता है कि वो लगभग डबल हो जाता है। सिद्धि क्या है? सिद्धि अपने मन मस्तिष्क, हम आपको बता दें, हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, छत जल पावक गगन समीरा। ये 5 तत्व स्थूल तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें से धरती आकाश 2, जल अग्नि वायु। आप बताइए, वायु को किसी ने देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। आप आभास करते हैं, दूसरे को करा सकते हैं, दिखा नहीं सकते, टच नहीं करा सकते, जबकि है वो ऑलरेडी आपको टच में है। जल, जल की अनुभूति आप हाथ पे करा सकते हैं। आपके शरीर में अग्नि है, इसका प्रूफ है कि 98 फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पे आपका टेम्परेचर हमेशा बताता है, या 36-37 सेंटीग्रेड। 2 तत्व ये हो गए जो आप नहीं दिखा। आकाश आपको लोग दिखा सकते हैं, इतना बृहद है, उसको टच नहीं करा सकते। तो कहा जाता है 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारक। स्थूल 5 तत्व से, सूक्ष्म 3 तत्व से, अग्नि से, वायु से, आकाश से बनता है। और जो देवी देवता भूत पिशाच माने गए हैं, जिनको हम सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी कहते हैं, वो हैं, उसमें संदेह की बात ही नहीं है। तो 3 तत्व से वो शक्तियाँ बनती हैं। उस 3 तत्व को अपने अंदर से जगाना, आपके अंदर 5 ऑलरेडी मौजूद है, 3 को आपको नियंत्रित करना है, तो आपको चीज़ें स्पष्ट दिखने लगती हैं। आपके जब शरीर से चीज़ें, कभी कल सोने पे एक बच्चा, एक व्यक्ति के अंदर महसूस होता है कि आँख बंद है, हमें चीज़ें दिख रही कमरे की, उसका विस्तार करना। पहले होता था, जाते थे आप किसी के पास पूछते थे, हमारे पति,
हमारे पिता, हमारा बेटा या जो रिश्ते में कोई व्यक्ति एक हो गया, जरा बताते कहाँ है, तो आंख बंद करता था, विचरण करता था, बोलता था इस दिशा में, यहाँ है। आप इस फ़ोन को समझिए सामान्य चीज़ कि साइंस ने इस फ़ोन को, ये फ़ोन यहाँ है, ये फ़ोन 4 किलोमीटर दूर है, आप फॉलो यहाँ से करते हो, सुनाई वहाँ दे रहा है, क्षण का देरी नहीं है। और एक आप बोल रहे हैं यहाँ से उठा वहाँ फेंक दिया जा रहा है, तो बीच का माध्यम क्या है? ये माध्यम पहले ऋषि मुनियों में था। पुष्पक विमान, आज विमान चल रहे हैं, रावण पुष्पक विमान रखता था। तो साइंस जो है अध्यात्म में कहीं ना कहीं टिका है। आज का समय जो है इतना जल्दबाजी में हो गया है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आपके पास समय नहीं है। पहले लोग पूछते थे बेटा हमारा पढ़ने गया, कहाँ गया है? दिल्ली गया है। चाचा यहाँ से चला जाता था, पिता चला जाता, दिल्ली में किसी से पूछता था फला फला गांव का लड़का आया है, आप बताइए कहाँ रहता है, वो ढूंढ लेता था। आज कोई पहुँच रहा है तो बोल रहा दिल्ली पहुँचना, राजीव चौक या नई दिल्ली पहुँचना, गेट नंबर 4 पे पहुँचना। गेट नंबर 4 पे भी वो फ़ोन कर दे रहा है, भैया 4 पे हूँ, तुम कहाँ हो? 5 कदम वो पीछे मुड़ के बोल रहा है जरा पीछे देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इतना उसके पास टाइम नहीं है, इतना खोज नहीं सकता। जब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या होगा? आप आजकल रेडिएशन झेल रहे हैं, आप इस पे टोटल वर्क ऑफ असिस्टेंट कौन? नहीं, ये मोबाइल। जो सवाल हमारा था, लंबी बात हो गई आपकी। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी की धीरेन्द्र जो बात शास्त्री थी, का जो हाँ था, वो सही है, उसमें वो सही है, संदेह मतलब नहीं। ऐसा है। आप ये बताइए, एक बार झूठ चलता है, 2 बार चलता है, 3 बार चलता है, 4 बार चल रहा है, तो हजारों तब तो हजारों बार हो गया वो झूठ ही चल रहा है। आप कभी जाके बैठिए और आप मत बैठिए, किसी को ले जाइए। नहीं, श्याम मानव ने चैलेंज किया था, हाँ। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हाँ, के जो अध्यक्ष है, हाँ। कि मुझे बैठाओ, हाँ। 2-4 आदमी मेरे रहेंगे, हाँ। और हमारे बताओ आप। क्या पर्चा मना कर दिया था कि हम नहीं बैठे, आपसे वार्ता बैठाएंगे। करके मुझे 2 चीज़ की खुशी हुई। जी। पहली खुशी हुई कि हम आपसे यहाँ पे मिल गए। जी। दूसरी खुशी हुई कि आपकी जिज्ञासा, प्रश्न जेन्युइन है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपके प्रश्न इतने जेन्युइन है कि सच यही है कि सच और झूठ का फ़र्क आप देखना चाहते हैं क्या है। श्याम मानव ने जो कहा उसमें संदेह नहीं, लेकिन आपने धीरेन्द्र शास्त्री की कभी बात सुनी? वो कहते हैं कि प्रेरणा हमें मिलती है। क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है कि भैया इनका अर्जी लगा है तो मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूँ। श्याम मानव क्या कहते हैं कि प्रेरणा नहीं मिलती है, जब इनको अगले व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है तो इसको बुला लेते हैं। वो ये कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि श्याम मानव जो अंध निर्मूलन समिति है उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने केस भी किया था, आईजी लेवल तक की जांच भी हुई, उसमें निर्दोष साबित हुए। पूरी मिशनरी फेल नहीं हो सकती है, मेरा ये मानना है। हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर की, उन्होंने 4-5 ऐसी चीज़ों के वाद थे जिस पे उनको बाइज्जत बरी किया। हर जगह पैसे से नहीं तौला जा सकता है। फिर तो आसाराम राम रहीम के पास पैसे कोई कमी नहीं थी। दूसरी चीज़ है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, कम से कम उस व्यक्ति के पास तो आप बैठिए। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी की सिद्धि को अच्छी और बुरी बताने वाली। मेरी ये मानना, मैं 10 बार उनसे मिला, बहुत सेवा भाव, आदर्श मूल्य, और मुझे पता है, मैं जो मानता हूँ कि होनहार बीरवान के होते हैं चिकने पात। आज 18 साल 20 साल का लड़का सुल्फा, गांजा, दारू पी रहा है। आज वो 27 साल का लड़का आज पूरे सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है, विश्व ख्याति प्राप्त कर रहा है, तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ किसको लूटा। आप कोई 4 आदमी ला दो, 4 छोड़ो 1 ला दो जो सबसे गरीब हो, वो कह दे कि मैंने 10 रुपये उनके कहने पे कहीं दिया। कोई ये कह दे तो मैं मान जाऊंगा को पाखंडी है। वो व्यक्ति हमेशा वहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, जिसको हम भंडारा कहते हैं, और किसी से 1 रुपये नहीं, सबका अर्जी, सबका पर्चा, सब भोजन करो, सब जाओ। और किसी से भी आप कोने में जाके वो यही विनम्र हंस के हाथ जोड़ के बात करते हैं। तो मैं उनको ये अपने स्वार्थ के लिए बुरा कहूँ तो ऐसा नहीं, अपने हित के लिए उन्हें अच्छा कहूँ तो ऐसा नहीं। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ जो है। आप भी मिलिए, आप भी जाइए, आपका नजरिया होता है हर चीज़ का। आपका नजरिया अलग है, हमारा अलग है, लेकिन हमने जो उसके बहुत सारे सबूत देखे, हाँ। उन सबूतों से लगता है कि ऐसा तो मुझे नहीं, अगर है तो आप हाँ। मुझे भेजिए, मैं भी एनालिसिस जी। करूंगा, मैं भी हाँ। सतर्क हो जाऊँ अगर ऐसा कुछ है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि तो उनके जो लैंग्वेज है बहुत ही आक्रामक लैंग्वेज है, जिसमें कहते हैं कि ठट्टरी बांध दूंगा। सर ठठरी बांधने का अर्थ पता है? उधर मध्य प्रदेश में बोलते हैं कि क्या इसका खटिया, अर्थ बताइए? बोलते हैं कि जैसे अर्थी ले जाते हैं, अर्थी, उसका बताया था उन्होंने। ठठरी बरेक मतलब होता है बैग पागल, एक ये हो गया। दूसरा होता है हाँ हाँ, अरे तेरी जा भैया, तेरा तो आज अंतिम दिन है। एक आता है शिषपाल, इनको कहता है भस्म करूं, तब इसका मतलब थोड़ी नो भस्म कर देगा। चलो जो भी है, मतलब कुल मिला के हमने कुछ ऐसी देखी। ये तो अच्छी बात है, जो मन में है वही बाहर है, वही बाहर है। दोगला आदमी नहीं है, चरित्र का साफ है, 24 घंटे सीसीटीवी में रहता है। और जो चरित्र का साफ है वो मैं मानता हूँ मन का साफ जरूर होगा। और मुझे पता है किसी को मन से, वाणी से, अपने कर्म से दुख नहीं पहुंचा है। यदि किसी को पहुंचा है तो सनातन का परचम लहरा रहे हैं, भैया सनातन के लिए हम भी लगे हुए हैं।
हम क्षमा मांगते हैं अगर ऐसा किसी को कष्ट हुआ है। फिर भी हम यही कहेंगे, बिना कोई चीज़ जाने और बिना समझे किसी के बारे में हमें बुरा बोलने का अधिकार नहीं है, अगर हम अच्छा बोलना नहीं जानते हैं। जी, तो ये जो बहुत सारे सवाल हमारे थे, जवाब दिया, बहुत अच्छे जवाब थे। उन जवाबों से बहुत कुछ हमें, जो हमारी जिज्ञासा थी, दूर हुई, सीखने को मिला। और ऐसा लगता है कि यदि ऐसे साधु, सच्चे साधु, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हों की जो भाषा है काफ़ी विनम्र भाषा है, और इनको जो ज्ञान है वह आध्यात्मिक का ज्ञान है। ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ ही % है, यानी अपने मुंह से ये नहीं कह रहे कि मुझे पूरा ज्ञान है। यदि अपने मुंह से ये कहते कि मुझे पूरा ज्ञान है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी, तो ये हमारी नज़रों में जीरो थे। लेकिन उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कह के कि थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो यहाँ से आदमी के दिल को जीत लेते हैं ऐसे साधु। दूसरा इनका जो जवाब था कि हम जो अपनी बातें रखते हैं, अगर अच्छी लगे तो उनको मानो, नहीं लगे तो मत मानो। ज़बरदस्ती थोपते भी नहीं हैं। ये ऐसी ऐसी बातें जिन्होंने, मतलब जो बैठे हुए सभी को हो सकता है अच्छी लगी हो। और सवाल और भी बहुत सारे हैं, कभी आगे समय मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो कैमरे की रखेंगे। बात है, कभी आपसे बैठूंगा और मैं ये चाहता हूँ आप जैसे 2-4 और हों। और सत्य यही है कि हमें आज की डेट में मंत्र से कोई ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर के पास जाता है। मैं यहाँ एक चीज़ आग्रह करता हूँ, कोई पेशेंट हो, कोई भी इस तरीके का हो, तो पहले डॉक्टर के पास जाए, अपनी स्थिति, अपने रोग का इलाज कराए। मंत्र तब दुआ काम आती है, पहले दवा फिर दुआ। और दुआ मन से होता है, किसी धन और दौलत से नहीं होती है। और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हम लोगों का है, जो आप कर रहे हैं अच्छा लगता है, और आप ऐसे निरंतर करते रहें। और मैं चाहूँगा ईश्वर आपको और आगे ले जाएं, और आगे आने वाले समय में आप खुद, आपका एक बढ़िया चैनल हो, टीवी पे चले, और ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहिए। जी, नमस्कार।